नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और आप इस वक्त हमारे साथ शामिल हो जाइए महापंचायत में। आज महापंचायत में हम एक अनोखे मामले पर विचार करने जा रहे हैं और ये मामला है कि धर्म स्थलों पर, मंदिरों में और मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भारत में आज भी ऐसे मंदिर हैं जहां महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता, वर्जित है। दक्षिण के एक मंदिर में अभी हाल में आपने सुना होगा कि एक महिला मूर्ति तक पहुंच गई तो फिर उस मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मस्जिदों में भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। आखिर यह सब क्यों है? एक लोकतांत्रिक देश में जहां हम मानते हैं कि स्त्री और पुरुष सभी बराबर हैं, वहां इस तरह का भेदभाव क्यों है? इस भेदभाव को अच्छी तरह समझना होगा और देखना होगा कि लोग क्यों इस तरह के स्थलों को वर्जित रखते हैं। एक आज की खबर मैं बताऊं कि 400 सालों के बाद उत्तराखंड में एक मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। ये कल ही हुआ है और इसके साथ साथ दलितों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संविधान कहता है, खासतौर पर हिंदू मंदिरों के बारे में, कि धर्म को छोड़कर मंदिरों में प्रवेश के लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भेदभाव क्यों है? हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अकेले उत्तराखंड में करीब 340 मंदिरों में अभी भी महिलाओं और दलितों का प्रवेश वर्जित है। यह स्थिति क्यों है? देश के 10 बड़े प्रमुख मंदिर हैं जिसमें महिलाएं नहीं जा सकती। ये एक गंभीर विषय है, गंभीर मामला है। और आज जब हम महिला और पुरुष दोनों की बराबरी की बात करते हैं तो फिर यह स्थिति क्यों है? इस महापंचायत में शामिल होने के लिए एक तरफ हमारे साथ आम जनता है तो दूसरी तरफ कई धर्मगुरु और इस मामले के विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं अपने मेहमानों का। आचार्य अजय जी, आप बेबाक अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। कई बार अपनी अलग तरह की राय के कारण विवादास्पद भी हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कहने के लिए अपना एक विचार निश्चित तौर पर है। उसके साथ हैं मौलाना अख्तर हुसैन दहलवी। दहलवी साहब इस विषय के जानकार हैं और हम आज उनसे समझेंगे कि मस्जिदों में आखिर महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों है। आचार्य मार्तंडपुरी जी आचार्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात बताऊं कि वो कई चैनलों से जुड़े रहे हैं, चैनलों को स्थापित किया है और इसके साथ साथ पहले पत्रकार भी रहे हैं। तो इसलिए हमें एक तीसरी दृष्टि वहां से जरूर मिल जाएगी। मधुकिश्वर जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उसके साथ साथ एक वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, और प्रोफेसर हैं, मानुषी की संपादक हैं, हम सब जानते हैं। और ये महिलाओं के पक्ष में आवाज बुलंद करने के लिए जानी जाती हैं। हमारे साथ हैं भक्ति पसरीचा। भक्ति जी एडवोकेट हैं और इसके साथ साथ ये वही व्यक्ति हैं जो इस मामले को अदालत तक ले गया था। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनका क्या पक्ष है। लेकिन सबसे पहले आचार्य अजय जी, आज भी महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, अगर 9,999 मंदिरों के अंदर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है, पूजन की अनुमति है, स्पर्श की अनुमति है, और कहीं एक मंदिर के अंदर वहाँ के लोकाचार के कारण अगर वहाँ पर ये मान्यता है, उस जगह की मान्यता है, उस देवता की मान्यता है कि वहाँ पर महिलाओं का प्रवेश या स्पर्श नहीं होना चाहिए। जैसे सबरीमला का मंदिर है, वहाँ के जो भगवान हैं, अयप्पा भगवान हैं, उनके पीछे जो कार्य था वो, उसका जो सिद्धांत था वो ये था कि ब्रह्मचार्य
ब्रह्मचार्य के पालन के हेतु वहां पर 10 साल से लेके और 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उनका प्रवेश उसमें निषिद्ध किया गया, क्योंकि वो वहां का लोकाचार है, इसलिए लोकाचार की प्रधानता हमेशा मानी गई है। आप कह रहे हैं कि लोकाचार के कारण महिलाओं का प्रवेश नहीं दिया जाता और ये उचित है। जी जी, मैं इस पर लोकाचार पर आऊंगा। मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि दलितों को क्यों प्रवेश नहीं करने दिया जाता, उसमें क्या लोकाचार है। लेकिन उसके पहले देहलवी साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि मस्जिदों में क्यों महिलाओं को प्रवेश नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि कहीं भी मस्जिदों में औरतों की पाबंदी पर कोई इस्लामी या पैगम्बर साहब की कोई हदीस वाज़ेह नहीं है। 2-3 चीज़ें हुई हैं, जैसा कि कहा, जहाँ जहाँ मज़हब जाता है तो समाजी हालात उस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन विश्व की 2 बड़ी मस्जिदें हैं, मक्का और मदीना में, और दोनों जगह औरतों को आज़ादाना जाने की इजाज़त है। यहाँ मैं देखता हूँ कुछ दरगाहों पर पाबंदी की बात हुई है, लेकिन अगर जो पैगम्बर साहब की ज़ियारत है या उनकी मज़ार मुबारका है, उस पर औरतें आज़ादी के साथ हाज़िरी देती हैं। लेकिन साथ साथ जो अजय जी ने बात की, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि मकामी जो सूरत हाल होती है, जो हमारे जो लोकल एटमॉस्फेयर होता है, वो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को धर्म तो नहीं लेकिन धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश ज़रूर करता है। मोहल्ले छोटे हो गए हैं, बस्तियाँ छोटी होती जा रही हैं, लेकिन जहाँ बड़े शहर हैं, मैं देखता हूँ बेंगलुरु में, मुंबई के अंदर, जहाँ औरतों के लिए बहुत सारे हिस्से मखसूस किए गए हैं, और उनको पाबंदी लगाना या उनको रोकना, मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में जो है वो मज़हब या अखलाक या इंसानियत की जो है के लिए मुनासिब नहीं है, गैर अखलाकी बात है, गलत है। आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले जरा एक बार देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर मंदिर पिछले 400 साल से चली आ रही प्रथा को तोड़ते हुए एक महिला ने शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ा दिया। तेल चढ़ाने की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद तो तूफान ही खड़ा हो गया। ट्रस्ट ने मंदिर का शुद्धिकरण किया, 6 सेवादार निलंबित कर दिए गए। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि यहाँ शनिदेव की प्रतिमा के चबूतरे पर महिलाओं के जाने और तेल चढ़ाने पर प्रतिबंध है। शनि शिंगणापुर मंदिर भारत का अकेला मंदिर नहीं है, कई और मंदिर हैं जहाँ महिलाओं की एंट्री पर बैन है। केरल के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर में 12 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री बैन है। इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मंदिर सिवाय धार्मिक आधार के किसी अन्य आधार पर प्रवेश वर्जित नहीं कर सकता। जब तक उसके पास इसका संवैधानिक आधार नहीं है, तब तक वो ऐसी रोक नहीं लगा सकता। केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के तहखाने में महिलाएं नहीं जा सकती। मान्यता है कि महिलाओं के जाने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। राजस्थान के पुष्कर में मौजूद कार्तिकेय मंदिर में भी महिलाओं की एंट्री बैन है। मान्यता है कि अगर इस मंदिर में महिलाएं प्रवेश करेंगी तो भगवान कार्तिकेय उग्र रूप धारण कर लेंगे। इसी तरह छत्तीसगढ़ के धमतरी में मवाली माता मंदिर में भी महिलाओं के जाने पर रोक है। वहीं देश में कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को प्रवेश की अनुमति तो है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। असम के पदबुआसी सतरा मंदिर में कुछ खास दिनों में महिलाओं के प्रवेश पर बैन है, तो राजस्थान के रनकपुर जैन मंदिर में प्रवेश के लिए महिलाओं को पैरों को अच्छी तरह से ढकना होता है। मध्य प्रदेश के गुना में मुक्तागिरी जैन मंदिर में महिलाएं पाश्चात्य ड्रेस पहनकर प्रवेश नहीं कर सकती। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपने देखा कि कई मशहूर मंदिर हैं, कई ऐसे धर्म स्थान हैं जहां पर प्रवेश वर्जित है। एक तरफ संविधान ये कहता है कि इस तरह की रोक नहीं लगाई जा सकती, दूसरी तरफ आचार्य अजय ने ये कहा कि परंपरा है और कुछ जगहों पे अगर प्रतिबंध है तो इसमें क्या अनुचित हो सकता है। लेकिन मधुकेश्वर जी, ये अजय जी ने कहा कि लोकाचार के कारण, स्थानीय रोक के कारण, या देहलवी साहब ने भी कहा
कि वैसे तो प्रतिबंध नहीं है मस्जिदों में महिलाओं के जाने पर, लेकिन अगर स्थानीय रिवाज के हिसाब से कहीं कोई प्रतिबंध है तो शायद उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। देखिए, और कई बातों में मैं आचार्य जी के साथ सहमत नहीं हूँ, परंतु ये जो मसला इन्होंने उठाया, हमें ये समझना पड़ेगा, भारत विविधता के लिए प्रसिद्ध भी है और इसकी विशिष्टता भी मानी जाती है। विविधता का मतलब क्या कि यहाँ पे कोई एक बाइबल नहीं, कोई एक कुरान नहीं, एक खुदा नहीं, सैकड़ों करोड़ों हमारे देवता हैं और उन सब की अपने अपने टेस्ट हैं। अब जैसे काली मंदिर बंगाल में तो देवी को चढ़ावा बलि दी जाती है बकरे की, और वैष्णो देवी में भी वही देवी बैठी हैं, पर वो वैष्णो है, वहाँ अंडा तक फोड़ने की इजाज़त नहीं है। अभी कोई भी कहे कि ये अलग अलग क्यों, कहीं शिव मंदिर में धतूरा चढ़ाया जाता है, कहीं दूध से अभिषेक होता है, कोई मोदक खाते हैं और कोई नहीं, देखिए एक मिनट नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। आपने कुल गिनती 6 या 5 सारे देश में करोड़ों मंदिर हैं और वहाँ करोड़ों में से 5-6 में, और दोनों उदाहरण जो दिए वहाँ पे, जो आपने कहा कि वो देव जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं। अब ठीक है, जिसको, और मंदिर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। मंदिर केवल हमारे देश में मस्जिदों की तरह भी नहीं कि हर मुसलमान के लिए मस्जिद जाना है, वो एक ही किस्म की मस्जिद है। यहाँ हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय को, हर परिवार को खुली इजाजत है अपनी मन मर्जी का देव देवता चुने। एक बात मैं आपसे बताऊं, और उस मंदिर में क्या परिधान बनना है, क्या ट्रेडिशन बननी है, वो तय करे। लेकिन तो मैं मेरा सवाल आप सुन ले जरा। जिसको सबरीमला नहीं पसंद, क्योंकि दूसरा सबरीमला भी है जहाँ केवल महिलाएं जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते, ठीक है, वहां भी है। उसी केरला में वही सबरीमला का जो दूसरा अंग है वो है केवल महिलाएं जा सकती हैं। उड़ीसा में भी ऐसे हैं जहां केवल महिला और खासकर मेंस्ट्रुएटिंग महिला जा सकती हैं, क्योंकि माना जाता है ये देवी की वो कुछ खास उत्सव है जो मेंस्ट्रुएशन से लिंक्ड है, वहां पुरुष घुस ही नहीं सकते। तो ये विविधता बने रहने दीजिए। हिंदू धर्मों की जो विशिष्टता रही है, और जिसको वो देव पसंद नहीं है, जो स्त्रियों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसी तैसी ऐसे देवता की हम नहीं जाएंगे, 100 और हजारों और देवी देवता हैं, आपके पास कोई एक तो नहीं है ना। जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि इस देश में हजारों ऐसे मंदिर थे जिनमें दलितों का प्रवेश वर्जित था, कानून बना करके उसको खोला गया। लेकिन मैं इस बातचीत को आगे, प्रवेश वर्जित एक बहुत घृणित मानसिकता की देन है शायद। स्त्री और पुरुष का मामला ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उसमें मैं बिल्कुल मानती हूँ कि वो एक बिल्कुल अभिशाप है हिंदू धर्म के लिए, और हर सेल्फ रिस्पेक्टिंग हिंदू का फर्ज बनता है ये कलंक दूर किया जाए। परंतु अगर सबरीमला में या कार्तिकेय के मंदिर में, जो कि माना जाता है वो ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारियों को रहने दो, हम क्यों जाके डिस्टर्ब करें उनका ब्रह्मचार्य। किस लिए? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हजारों और मंदिर पड़े हैं, उसमें जा सकते हैं। भक्ति जी, कानूनी स्थिति क्या है, भारत के संविधान की स्थिति क्या है, और क्या ये भेदभाव नहीं है? मुझे आश्चर्य ही हो रहा है कि मधुकेश्वर जी इसका समर्थन कर रही हैं किसी न किसी रूप में। जी, मुझे ये भेदभाव लगता है। हमारे संविधान के हिसाब से महिला और पुरुष दोनों के पास राइट टू इक्वलिटी है, दोनों के पास ही राइट टू रिलीजन भी है, दोनों के पास मंदिरों में जाने का अधिकार है। और एक बात भी है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दोनों को बराबरी का अधिकार देता है। और लेकिन जैसा कि हम मानते हैं, जब हमने ये सबरीमाला वाला केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम हम लोग बहुत ही यंग थे। ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं फाइल किया, एक अकेले मैंने नहीं किया, इट वाज अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स। और क्यों हमने फाइल किया, उस टाइम साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जयमाला जी, वो वहाँ पे सबरीमाला टेम्पल में गई और उनके जाने के बाद प्यूरिफिकेशन हुआ टेम्पल का, और कितना कुछ हुआ, कितना विवाद हुआ उसके बाद। तो एक दिन हमारी ऐसी मीटिंग हो रही थी और सामने टीवी पे ये सब आ रहा था, तो लाइक इट वाज, एवरीबडी वाज शॉक्ड, लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग।
ऑल ऑफ अस वर यंग गर्ल्स दैट टाइम, जस्ट आउट ऑफ लॉ कॉलेज। तो हमने यही लगा कि ये क्या हो रहा है, एक तरफ तो हमें ये पढ़ाया जाता है कॉलेज में राइट टू इक्वालिटी, एंड हम किसी भी उसमें जाते हैं, वी ऑल आर डिवोटीज, वी ऑल्सो फॉलो अवर रिलीजन, वी ऑल आर हिंदूज, और दूसरी तरफ अगर कोई चला गया तो ऐसा हो रहा है तो लाइक उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जी, जी, जी। कानून हाँ। इसकी इजाजत नहीं देता है जी, कानून उसके इसकी बावजूद- इजाजत नहीं देता है। तो हमारे ही ग्रुप में किसी ने बोला कि ईश्वर एक है, ईश्वर के रूप अनेक है, तो भगवान ने कब किसको आके कहा कि मुझे अपने बेटियां पसंद नहीं है, मुझे बेटे पसंद है, मुझे केवल अपने पुत्र पसंद है, मुझे पुत्रियां पसंद नहीं पुत्रियां है, पसंद नहीं है, बिल्कुल किसको ठीक कहा ईश्वर ने ये बताया? ये ऐसा तो ईश्वर ने किसी को नहीं बताया, तो पुत्रियों के साथ भेदभाव क्यों? हम सभी तो बेटियां हैं ना ईश्वर की, बिल्कुल। तो क्यों भेदभाव? शायद ये जो सामंती समाज हमारा चला रहा है, जी, जी, जिसमें बेटे और बेटी को अलग अलग दर्जा दिया जाता है, उसका ही प्रभाव है। स्वामी मार्तंडपुरी जी, ये एक ऐसा मामला है कि जिसे हम संवेदनशील तो मानते हैं, लेकिन दलितों को भी संघर्ष करना पड़ा मंदिरों में प्रवेश के लिए, और काफी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने। और अभी जो उत्तराखंड में कल एक मंदिर में प्रवेश दिया गया है, उसके लिए करीब 12-15 सालों से वो लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको उस मंदिर में जाने का अधिकार है। उसके साथ साथ मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से करीब 450 मंदिर उत्तराखंड में अकेले हैं जहां पर कि महिलाओं और दलितों को प्रवेश नहीं दिया जाता। देखिए, जिस देश में और जिस धर्म में देवियों की पूजा होती हो और जीवित कुंवारियों को भी देवी मानकर पूजित किया जाता हो, वहाँ इस प्रकार का भेदभाव स्वीकार किया ही नहीं जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता। और कोई भी धर्म का, दर्शन का कोई भी पक्ष इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अगर यह होता जहाँ राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वहाँ दलितों को आप मंदिर में जाने से रोकते हैं, जहाँ कृष्ण किन किन लोगों के साथ लीला करते हैं। वस्तुतः हुआ क्या है, धर्म का जो रूढ़ पक्ष और जो पांडित्य का पक्ष, पौरोहित पक्ष और लोकाचार से जो जुड़ा, इसने धर्म को नुकसान भी किया। मैं आपको बहुत साफ कहूँ, मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि छुआछूत, दलित प्रसंग, इससे हिंदू धर्म को क्षति हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर कहीं शास्त्र में, हालांकि शास्त्र में नहीं है, हमारे यहाँ कहा गया है कि जन्म न जायते शूद्र संस्कारात् द्विजुच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्र ब्रह्मम जानन्ति ब्राह्मणा। तो शूद्र और ब्राह्मण की विशेष परिभाषा है। मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ गया है जब सभी वर्गों को उठ करके इस प्रकार के विभेद, आपने कानून की बात कही, कानून पर मैं केवल एक बात कहता हूँ कि मनुष्य कानून के लिए है कि कानून मनुष्य के लिए है। पहले मनुष्य आया कि कानून पहले आया। अगर कानून बदलना हो तो कानून भी बदलिए और इस भेदभाव को समाप्त करना चाहिए। भेदभाव को समाप्त कीजिए। लेकिन मैं आपको ध्यान दिला दूं, एक दोहा मैं पढ़ रहा हूं, इस पर विवाद भी है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी। ये शूद्र और स्त्री को एक साथ रखने की कोशिश की गई, और ये उसी सामंती भेदभाव का अधिकार। यही दिख रहा है। एक सेकंड देखिए, ऐसा है शैलेश जी, इस इसमें पर हमें भी कुछ इसका कहना है, इसका इस दोहे अर्थ के केवल ऊपर ही। इसका अर्थ केवल वही नहीं है जो आप ले रहे हैं। जी, ढोल को पीट करके ही बजाया जाता है, उसमें कहीं कोई ऐसा अर्थ नहीं है। और रामायण का, जैसा कि आदरणीय ने कहा, यह कभी जिस रूप में था उस रूप में इसका अर्थ नहीं है। और पूरे अगर रामचरितमानस को आप लेंगे तो यह मानवता के उत्थान के केंद्र है, इसलिए उस रूप में उसको कहीं उस रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो प्रसंग है, देखिए, हम तो महिलाओं को पुरुषों से श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ने रचना की, धैर्य की, सहनशीलता की, जो इनको शक्ति दी है वो हमें नहीं दी है। इनके भीतर जो सृजनशीलता की शक्ति दी है, और महिलाओं में पीड़ा के साथ जो आनंद सहने की शक्ति है, वो पुरुषों को नहीं मिली। मैंने श्रेष्ठ रचना, अपने से श्रेष्ठ रचना मानता हूँ। और हमारे यहाँ देवियों में भवानी शंकरो वंदे, पहले भवानी की वंदना की गई है। यह धीरे धीरे एक आंदोलन के रूप में इसे समाप्त किया जाना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। और एक बात अभी आपने कही, मैं एक और पक्ष में हूँ कि अगर शास्त्र में, पुराने साहित्य में, अगर किसी भी धर्म में कुछ ऐसा कुछ मिलता है तो आज वो समय आ गया है, उसको बदलना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए।
मधुकेश्वर जी, मैं आप शैलेश जी, आपको- ढोर गवार पशु नारी, इस पर मुझे भी कुछ जी कहना जी है। मैं आऊंगा अभी, लेकिन एक बार देखते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहना चाहते हैं या क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो मधुकेश्वर जी की बात ठीक है कि देश हमारा विभिन्नता से भरा हुआ है, इसको रहने दो। मुझे लगता है, हमें सबको शायद लगता होगा, सभी लेडीज़ को, कि परमिशन वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंद कर दो आप, मतलब बंद लेडीज़ का जाना ही बंद कर दो, क्योंकि लेडीज़ तो खुद ही फॉलो करती हैं लोकाचार को। जी बिल्कुल। वो लोकाचार को खुद ही नहीं तोड़ती हैं, तो आप किस लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं? एक बात। दूसरा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 3 चीजें हैं, ये 5 चीजें नहीं हैं। गंवार शूद्र और पशु नारी, पशु नर भी होते हैं, पशु नारी भी हो सकती है। तो जी, आप एक अलग अर्थ कहना चाहती हैं मधु जी। जी देखिए, आप प्लीज एक बात समझिए कि जिस भी समाज में सरकार हर चीज पे हावी हो जाती है, राजनेता तय करते हैं, धर्म की अपनी मर्यादाएं हैं और वो डोमेन में रिफॉर्म आता है, आना चाहिए, परंतु वो बिलीवर्स के जरिए आना चाहिए। अगर जैसा मैंने पहले कहा, मंदिर कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, और जिसको उस भगवान के विचारों से मतभेद लगता है, जैसे मैं वैष्णो देवी में ज्यादा खुश हूं क्योंकि वहां बलि वली नहीं दी जाती, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं कहूं कि जो लोग लेकिन जहां पर एक मिनट, जो मेरा अधिकार है, आपको लगता होगा कि मैं वहां नहीं जाना चाहती, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जो उन मंदिरों में जाना चाहती हैं, पूजा करना चाहती हैं। वो प्लीज समझिए, एक तो ये है कि केवल वो ही एक मंदिर नहीं बचा दुनिया में। नंबर 2, लेकिन मेरी इच्छा है, मैं उसमें जाना नंबर 2, ये बीच में जो डेविटीज हैं उनके बीच में संवाद होना चाहिए। ये धक्का मार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपके घर में भी आके अगर मैं एक मेहमान के रूप में आती हूँ तो मुझे हक नहीं है कि मैं आपके घर में नहीं, मेरे अधिकार की बात है। दलितों को जब मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता अलग था, है, क्योंकि वो एक सिस्टम, क्योंकि वो भी भेदभाव है, वो भी भेदभाव है। एक तरफ तो आप लेडीज कोच मांगते हैं, मेट्रो में भी, बसों में भी, जनाना डब्बा की बात करते हैं, विमेन रिजर्वेशन मांगते हैं। ऐसे बहुत मंदिर हैं जहाँ केवल महिलाएं जा सकती हैं, या तो फिर कहिए वहां पे जबरदस्ती पुरुषों को धकेला जाए। देखिए, आप कहीं भी किसी भी मंदिर में किसी को भी जाने का अधिकार होना चाहिए। क्यों नहीं? कभी पुरुषों ने इस बात पे शोर मचाया कि यहाँ केवल महिलाएं जाएंगी, हम तो अधूरे रह गए इस पर्टिकुलर देव या देवता से? एक तहजीब होती है, उस स्थान की मर्यादा को मेंटेन करते हुए आप डेवोटीज में डायलॉग कीजिए। और ये जो जिसको लोकाचार कहते हैं, लोकाचार की यही विशिष्टता है, जिस दिन लोग चाहते हैं वो बदल सकता है। ये कस्टम की परिभाषा ही ये है कि जिस दिन वहाँ डेवोटीज में लगा कि बहुत हो गया, जो लोकाचार समाज में गैर बराबरी पैदा करता हो, उस लोकाचार को भी क्या चलने देना चाहिए? आचार्य अजय जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये फिल्मों में ठीक है, ये धरातल के ऊपर नहीं हो सकता। ये जो हम अपने मन से करते हैं वो कहलाता है मनमानी। जो शास्त्र का अनुसरण करके लोकाचार का सम्मान करते हुए किया जाता है उसे कहते हैं बुद्धिमानी। बहुत बड़ी बहस है, एडवोकेट साहिबा बैठी हैं, कि समाज के अंदर पुरुष और महिला बराबर हैं या नहीं है। बिल्कुल भी बराबर नहीं है। मैं उसको आप बताइए, मैं स्पोर्ट्स से जिक्र करता हूं, स्पोर्ट्स के अंदर अगर बराबर होते तो इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जो मेल्स के रिकॉर्ड है स्पोर्ट्स के वो अलग लिखे जाते हैं, फीमेल्स के रिकॉर्ड अलग लिखे जाते हैं। सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट देने का। आपको जो मैरिज एक्ट लिखा जाता है, एक मिनट मधुकेश्वर, मैंने काटा नहीं, आप ही ने कहा था ना बात नहीं काटेंगे, मैंने इसलिए आपको बहुत पेशेंसली सुनानी, मैं आपको बहुत पहले टोक देता। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, आप हिंदू मैरिज एक्ट देख लीजिए उठा के, वहां पर मेल्स के राइट और जो फीमेल्स के राइट है दोनों डिफाइंस हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेल और फीमेल एक तरीके से बराबर है। ठीक है, हर एक चाहे रिकॉर्ड्स की स्पोर्ट और बराबर में फर्क जो चीज है, हर चीज अलग है पुरुषों स्त्रियों के लिए। लेकिन
पुरुष की हर सीट से महिला चुनाव लड़ सकती है, महिला की किसी भी सीट से पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता। नहीं, ये तो रिजर्वेशन DTC बराबरी की पर पद से लाने के लिए लेकर दिया गया। लोकसभा तक आपके पास ये रिजर्वेशन दी गई। बराबरी पर आपके लाने लिए के लिए महिला दिया गया। आयोग अलग है सर, आपके लिए महिला आयोग अलग है सर, आपके लिए जहां का सेक्शन अलग है, जहां आपको गैर बराबरी है कानून से वहां अलग लेकर है ना। समाज की हर व्यवस्था के अंदर, आपको समाज की हर व्यवस्था के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। आपको 9,999 मंदिरों में जाने की इजाजत है, अगर एक में नहीं है तो आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। आपकी स्वतंत्रता आज उच्छृंखलता बन गई है कि जिस चीज को करने में अगर किसी को हर्ट होता है तो आप सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अपने आप को साबित करना है। अगर शनि सिंगनापुर में 400 साल की परंपरा है, आपका सम्मान करना चाहिए। अगर अयप्पा जी के मंदिर के, कार्तिकेय जी के मंदिर में 2000 साल की परंपरा है, आपको सम्मान करना चाहिए। जापान के अंदर ओमनी पर्वत है जहां पर महिलाओं की एंट्री बैन है। ग्रीस के अंदर एथॉक पर्वत है जहां महिलाओं की एंट्री बैन है। सारी दुनिया की बराबरी हर चाहते हैं सभ्यताओं ना। के अंदर महिलाओं को एक स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है और आपको उसी आचार्य प्रोटेक्शन दहलवी। में रहना चाहिए। हेलो, अगर आप उस रेखा का उल्लंघन करेंगे जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया तो वही हाल होता है जो रामायण के अंदर जिक्र है, जिसका महाभारत में मेरा जिक्र है। कहना ये मधु जी सीधी देखिए ऐसा है, हम एक सार्थक बहस कर रहे हैं और सब अपने भारत की और हमारे समाज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम विभिन्न धर्मों से होते हैं, समाज और वर्ग, लेकिन हम अपनी बात जो है संवाद से करते हैं। विवाद का अंत संवाद है। जो आपने शुरू में बात की, हमने पूरी बात उसी पे लेके चले थे कि जो मकामी हालात होते हैं उनके नहीं, लेकिन आप मुझे इस सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि जब मक्का मदीना में महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं है तो आखिरकार क्यों भारत के मस्जिदों में होना चाहिए? मेरा कहना यह है कि जो मकामी हालात हैं, जो लोकल इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और आस्था की बुनियादी इसी चीज़ पे है कि जो ईश्वरीय कानून है वो आस्था के साथ होते हैं। जो मधु जी ने कहा मैं मुझको यहाँ ये नहीं करना, मुझको यहाँ करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आचार्यवर कह रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या मुस्लिम समाज हो, बदकिस्मती से जो इराक़ या अतराफ़ में जो कुछ हो रहा है या हमारे यहाँ हो, हम औरतों को ये क्यों समझते हैं कि साहब वो खुदा की एक ऐसी चीज़ थी जो उसने कहा कि ठीक है? ऐसा नहीं है। उसको हर मज़हब ने जो उसका मकाम दिया है, हमको पहले उसको समझना पड़ेगा। हमने भारत में रहे, हमने अपने आचार्यवर इन्हीं लोगों से सीखा था और बचपन से सीखते आए थे। इस्लाम ने अगर कहा कि वो आधा ईमान है तो यहाँ भी जो राम से पहले जो सीता का नाम लिया जाता था, कृष्ण से पहले राधे का नाम होता है। इसलिए खाली ये कहना है कि उसको मेडल मिले नहीं मिले। और तीसरी चीज़, भारत को आपको समझना पड़ेगा, भारत किसी एक की जागीर नहीं है, ये वो भारत है। और पूरा जब भारत की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या आसपास हो, इन लोगों में इतनी समझ है, इन लोगों के अंदर इतनी ताकत है कि कट्टरवाद से निकल के बेनजीर भुट्टो आती है और यहाँ वहाँ पे शेख हसीना वाजिद और खालिदा जिया आती है, बंडरा नायके आती हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए औरतों को इतना कम, वो अलग चीज़ है कि क्या मजहबी चीज़ें हैं, परंतु क्या मस्जिदों में पाबंदी हो, दरगाहों पे हो, मौलवी मुल्ला उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाएं, इस तरीके ने औरत को सेकंड उसमें मत रखिए, अपने बराबर रखिए, अपना आधा ईमान। आदर्श मानिए, आदर्श मानिए। अलाउ मी जी, 30 जी, सेकंड जी। सर, इशू डिरेल हो जाएगा। अलाउ मी 30 बहुत है। सेकंड। दूसरों की बुराई तब करिए जब आईना सामने रख लीजिए। उसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर दो औरतों की गवाही, इस्लाम में दो औरतों की गवाही, इस्लाम में दो औरतों की गवाही अगर आप पुरुष के बराबर होती है। इस्लाम में दो औरतों की गवाही एक पुरुष के बराबर होती है और बराबरी की मैं जगह समझता हूँ कि और ये भी परंपरा की बात है। देखिए, देखिए उन्होंने की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, अजय जी बहुत उजट बात है। अजय जी उन्होंने बहुत साफ बात कही। उन्होंने नहीं, अजय जी यह मसला देखिए अजय जी पहले मेरी बात सुन लें। मसला जो है हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। मसला ये है कि महिलाओं को हर धर्म स्थान में जाने की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मधु जी आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, जिस तरह से आचार्य अजय मर्यादा की ठेकेदारी खुद लेना चाहते हैं, वो मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि ये तय करेंगे कि औरत को किस मर्यादा में, हर लक्ष्मण रेखा ये तय करेंगे, शास्त्र की भी ये ठेकेदारी लेंगे, लोकाचार की भी ये नहीं चलेगा। यही विशिष्टता है हिंदू धर्म में कि हम में से सबको अधिकार है शास्त्र को किस तरह ग्रहण करें, कितना करें, लोकाचार में क्या बदलाव लाएं, कब लाएं, कैसे लाएं, ये सबको स्वतंत्रता है। और अगर इन मंदिरों में भी हम चाहते हैं कि वहाँ का लोकाचार बदले
तो लोकाचार बदलने का मतलब सरकार या कानूनी या पुलिस का डंडा नहीं हो सकता। वो लोकाचार का मतलब ही है, एक मिनट जी, लोकाचार का मतलब है जो डेवोटीज हैं, जो उसका हिस्सा हैं, वो उस डायलॉग में सम्मिलित हों। लेकिन डंडा मार का समाज डंडा सुधार हो मार ही नहीं का- सकता। फिर लोग नहीं हो, महिलाओं सुधरा को है बराबरी बहुत का दर्जा क्या मिल ही नहीं बात सकता। कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल, इनकी क्या बात बात से कर रहे हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। परंपरा का ये मतलब नहीं है, मतलब हम कोई परंपरा चली आ रही है हम उसे ब्रेक करना चाहते हैं, हमने ठीक है सुप्रीम कोर्ट में परंपरा केस डाला, बदलती है। उसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं। बिल्कुल परंपरा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये परंपरा है भी या नहीं, ये कुरीति तो नहीं है। हम ये चाहते हैं ये चीज एग्जामिन होनी ये चाहिए। भी महत्वपूर्ण है कि ये परंपरा है कि नहीं। जी, अगर देखिए, ईश्वर जैसे ने सती प्रथा महिलाओं थी, का प्रवेश बदलती है। वर्जित किया होता तो हर जगह होता। मैरिज थी, सब कुछ था, लेकिन उसी तरीके का तो नहीं है। सती प्रथा थी भारत में, सती प्रथा गई, तो कानून से चाइल्ड रोका मैरिज गया ना। गई, विडो कानून से रोका गया वो सती प्रथा को, देखिए, विधवा जो विवाह कानून को। था, वो crime था। का तो दखलंदाजी है। पंडित वो मदन crime मोहन है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे भक्ति, जो हमको समझना है पूरे जो अभी तक का सारांश है, आम कानून के जरिए, डंडे के जरिए, फोर्स के जरिए, अगर हम चाहें कि हम परंपराओं को बदल देंगे, हमको लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी। क्यों आप मस्जिद में आने से मना कर रहे हो, क्यों दरगाह में आने से मना कर, Consensus बनाना ठीक है आपकी अपनी परंपरा है। औरतें हमसे बेहतर जानती हैं कि उनको किस वक्त किस चीज का निर्वाह करना है, इसलिए मुझको नहीं लगता कि वो कहीं से, लेकिन हम ये सोचें जो इस देश में हो रहा है हर चीज कानून के जरिए नहीं हो और सकता। वो भी डंडा संवाद मार से का। आप विवाद का अंत कर जी, सकते हैं। कानून के जरिए ही तो संवाद हो रहा है, नहीं तो संवाद ही नहीं हो पा बिल्कुल, रहा ये सही था। नहीं। कौन संवाद करना? आप संवाद ही कर रहे हैं। हम संवाद कर संवाद रहे की हैं। शुरुआत हमने कानून की। भी इसीलिए है, कोर्ट में भी इसलिए गए, इस पे संवाद हो चुके। अब कम से कम संवाद तो हो रहा है, नहीं तो संवाद ही नहीं ये होता। सही नहीं है। मंदिर उसी में कोर्ट के नीचे कहीं क्या चले लिखा जाओ। है? आप भी चीफ ये जस्टिस की सही कोर्ट में नहीं है। अफेयर होते हैं, क्या लिखा है आपको? कोर्ट मालूम है सुप्रीम कोर्ट का क्या लिखा है नीचे? जी, क्या लिखा है? नहीं, आप ही बताइए, आप बताइए। यतो धर्मस् ततो जया, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल जी, कोर्ट धर्म क्या है? ये सुप्रीम धर्म- यतो धर्म धर्मस् क्या ततो है? जया। धर्म क्या धर्म है? की रक्षा और धर्म की अजय पालना जी, के तो हम लिए धर्म की ही रक्षा ही कर रहे हैं। न्यायपालिका धर्म वो विधायिका संविधान की है। बात कर रहा है, हम वो संविधान इसीलिए वाला धर्म देश का है। धर्म का नहीं उल्लंघन है। कर रहे हैं। इसीलिए ये मान के धर्म का चलिए उल्लंघन धर्म करने के के आज अंदर लिए किसी धर्म भी तरीके धर्म का स्थलों पर infiltration गैर बराबरी किसी से भी है। रूप में स्वीकार नहीं है, चाहे वो मॉडेस्टी के नाम पर हो, चाहे वो फ्रीडम के नाम पर हो। फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन वो फ्रीडम स्वच्छंदता से उच्छंदता ना बन जाए, उसका फर्क बना के रखना वो बहुत जरूरी है। आपको लगता है, देखिए, अब जब जब- दर्शकों से पूछते हैं कि आपको लगता है कि स्वच्छंदता की जगह उदंडता हो रही है? अगर इस बात को इसकी कोशिश की जाती है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मंदिरों में भी मिले, मस्जिदों में भी मिले, उनको जाने का मौका दिया जाए। देखिए, मैं कहती हूँ कि लेडीज़ को अधिकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह मिलना चाहिए, लेकिन जैसा आचार्य जी ने कहा कि लोकाचार भी औरतों द्वारा ही बनाया गया है। पुरुष कहीं भी शामिल नहीं है इसमें। पुरुष को इनसे फुर्सत ही नहीं है कि वो लोकाचार बनाए। ये औरतों का बनाया है कि ये शनिदेव की मूर्ति है और ये इस रूप में है कि यहाँ औरतों को नहीं जा सकती, क्योंकि ये इस रूप में खड़ी है, उस रूप में औरतों को दर्शन नहीं करने चाहिए, इसलिए वो लोकाचार बना। लोकाचार आचार्यों ने बनाया और औरतों ने बनाया। तो इसलिए अगर मंदिर में रोक है तो लेडीज की वजह से है। और एक बात और कि कानून कभी भी भक्ति को नहीं बदल सकता। भक्ति कानून को बदल सकती है, कानून भक्ति को नहीं बदल सकता। आप ये कह रही हैं, लेकिन हमने अपने जीवन में भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। जैसे एक देखा है कि छुआछूत को खत्म करना, बहुत सारे मंदिरों में दलितों का प्रवेश करना, ये सब कानून से हुआ। उसके अलावा महिलाओं ने संघर्ष करके सेना में अपनी जगह ली और बाकी जगहों पर जगह ली। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कानून को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। मधु जी, आप दो बातें जी। देखिए, कानून बनने से बहुत पहले महात्मा गांधी और अन्य कितने ही हमारे धर्मगुरु थे जिन्होंने इस बात के खिलाफ, सारी भक्ति आंदोलन जो है वो दलितों के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध जो भेदभाव है उसके खिलाफ रही। एक पूरा सामाजिक माहौल बना और महात्मा गांधी ने कितने जगह सत्याग्रह किए उन मंदिरों के खिलाफ जहां दलितों को नहीं लाया जा सकता था। उसके बाद एक लोकमत बना, कंसेंसस बना और कानून की अहमियत लोग समझने लगे। जहां केवल कानून का डंडा चलेगा, एज इट इज, आप देखिए हर मंदिर पर, धर्म स्थान पर जिस तरह हमारी सरकारों ने कब्जा किया है,
उनके बोर्ड्स पर ब्यूरोक्रेट और राजनेता बैठते हैं। ये ब्रिटिश कानून द्वारा लाया गया इन्फिल्ट्रेशन था, इंक्रोचमेंट था कि पॉलिटिशियंस सब चीज कंट्रोल करेंगे, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस। नहीं, ये बहुत गलत है, ये फ्री तो हो रही किसी है। और समाज में नहीं है। आज आप यूरोप में देखिए, कहीं चर्चिस को का कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है, किसी भी चर्च में कोई महिला का पॉलिटिशियन प्रवेश नहीं पर बैठते। प्रतिबंध भी नहीं है। हेलो, वहां अपने कायदे भी कानून, जी। हर चर्च के लेकिन भी सेंट अपने, पीटर में औरत नहीं मैं कई बार, मैं बताइए, मैं कईयों कई में, बार पॉप चर्चेस वेटिकन में में यूरोप में देखा है वेटिकन कि घर में कोई नहीं जाते। टॉपलेस किस्म का स्किम्पी सा ब्लाउज पहन के महिला आई, उसको उड़ाया गया, एक स्कार्फ उड़ाया गया अंदर जाने से पहले। ये सही नहीं है। हर चर्च की, हर धर्म स्थान की मर्यादा रहती है, उसमें आप माने ना माने। दूसरी बात, कम से कम मैनेजमेंट आप पॉलिटिशियंस द्वारा करने दे रहे हैं। क्यों बड़े बड़े मंदिरों के जो सारे ट्रस्ट्स हैं वो आपने पॉलिटिशियंस के और सरकारी अफसरों के हाथ में सौंप दिए? इनका काम क्या बनता है? ये सरकार चलाए ना। जो काम है राजनेताओं को, पार्लियामेंट चलाएं, सरकार चलाएं, वो तो चलती नहीं है। धर्म स्थान भी ये चलाएंगे क्योंकि पैसा उगाही करनी है। ये बहुत गलत हुआ है। ये मुद्दा आपने बहुत सही उठाया कि जो मंदिरों का प्रबंध है या जो नहीं वक्फ होना, बोर्ड है, वो भी इन समाज सब के हाथ चीजों में में होना सरकार का चाहिए। दखल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ट्रस्ट के बीच और बोर्ड के गुंडे बीच भरे हुए इतने विवाद होते सरकारी। हैं, इतने विवाद होते हैं कि वो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, स्वामी ये मार्तंडपुरी जी। अंग्रेजों ने लाया। सिंगापुर में जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, वहाँ एक आदरणीय महिला को ही ट्रस्ट की अध्यक्षा का दायित्व दिया गया है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अभी दिया गया है। बिल्कुल। और जिस देश में यत्र नारस पूजनते रमनते तत्र देवता की बात हो, लोकाचार की बात है, लेकिन लोकाचार बदलता है बिल्कुल। और स्थान काल पात्र के अनुसार बदलता है। आदरणीय मधु जी मेरे बगल में बैठी हैं। 60 साल पहले ये इस तरह शक्ल खोल के मेरे पास नहीं बैठ सकती थी, हो सकता था घूंघट में बैठना होता। इसके लिए किसी कोई कानून नहीं बना, ये धीरे धीरे उतरा है। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए, जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं या जो भी समाज से जुड़े हैं, कि जहाँ कहीं भी जीर्ण शीर्ण व्यवस्थाएं दिखें, जहाँ कहीं जंग दिखे। आपने धर्म की बात कही, संविधान में पार्लियामेंट के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, कि पार्लियामेंट के पीछे वाक्य लिखा हुआ है। धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है। धर्म को ऊपर रहना चाहिए, धर्म को नीचे नहीं आना चाहिए और नीचे आने भी नहीं देना चाहिए। और यह जो भी विसंगतियां हैं, इनको दूर करने के लिए अवश्य हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। महिला नहीं, पुरुष का कोई लेकिन आप भेद देखिए होना ना नहीं कि चाहिए। दिखाई ये देता है कि वो जो कुछ मंदिर है और उसके जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो बदलाव नहीं चाहते भाई हैं, अभी बात आप नहीं करना अभी चाहते। अभी अभी आप आपने डंडा चलाएंगे तो कोई नहीं चाहेगा। अभी आप नहीं मैं भी नहीं बताया, जाऊंगी। अभी आपने बताया कि उत्तराखंड में हुआ। इस प्रकार से वहां के समाज, दलितों ने संघर्ष किया तब हुआ। हाँ, तो मैं करने संघर्ष दीजिए मैं ना, संघर्ष क्या के बुराई पक्ष है? में हूँ। खाली हम क्या छुआछात बुराई की है? बात, संघर्ष के पक्ष में हूँ, बिल्कुल। संघर्ष करना चाहिए। बिल्कुल। संघर्ष के मैं पक्ष में हूँ। महिलाएं भी अगर वहां जाके बैठ जाती, धरना देती, सत्याग्रह करती और डायलॉग शुरू करती, मैं उसकी इज्जत नहीं, करती। मधु- परंतु सरकारी डंडे से अगर आप इस तरह से गुलाम करना चाहोगे, पहले ही बहुत गुलामी हमारे धर्म स्थलों पे हावी हो चुकी है सरकार की, और ये ब्रिटिश शासन की देखिए, देन है। सरकार इसमें उन्होंने कानून नहीं किया बदल रही है, था। ये कोर्ट का शैलेश फैसला है, जी, जहाँ कोर्ट सरकार सरकारी नहीं है। डंडे नहीं, कानून कोर्ट की सरकार बात नहीं है, लेकिन कानून जो हम मधु जी सोबों के ने- लोगों के लिए बना है, लोगों के अच्छे के लिए बना है। जिस देश में आप रहते हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ की जुडिशरी को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वहाँ के कानून को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं तो इसमें freedom of मैं religion इसमें भी भाग constitution मैं है। इसमें सब एक कुछ छोटी देख सी के सारा फ्रीडम ऑफ नहीं, रिलीजन भी कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी राइट का है। पूरा मधु डिबेट जी, होता मैं है, अदब सारी के साथ बातें एक बात डिस्कस कहना होती हैं, चाहूंगा। उसके बाद कोई जी, निष्कर्ष भक्ति- निकलता है। देखिए, आस्था के प्रश्न पर संविधान या कानून की कोई गति नहीं है। बिल्कुल। हम राम को पूजें, कृष्ण को पूजें, हम मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, ये मेरा ये आस्था सुप्रीम अधिकार। कोर्ट नहीं तय वो करेगा। कभी इसमें तय भी ये नहीं किया हमारा सुप्रीम हमारी कोर्ट ने। आस्था तय लेकिन- करेगी। कभी तय नहीं लेकिन किया। धारा 25 में संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है, ठीक है। कि अगर कोई इस तरह की कोशिश की जाती है कि उसी धर्म के लोगों को किसी और चीज से वंचित किया जाए, जैसे मंदिरों के प्रवेश का सवाल है, तो वो गलत है।
उस पर कार्रवाई हो सकती है। फर्क समझिए, मधु जी, एक चीज में एक अगर आप मिनट, एक मिनट, देखिए फर्क है। जैसे आपकी इजाजत से, हिंदुस्तान, आपने कहा कि मक्का मदीना में कोई पाबंदी नहीं, पर हिंदुस्तान में सारी मस्जिदों ने पाबंदी डाली हुई है। वो एक अलग मसला बनता है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ करोड़ों मंदिर हैं, उनमें 6, 7, 8, 10, 15 हैं जहाँ कुछ में सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं, कुछ में सिर्फ पुरुष जा सकते हैं कुछ दिन के लिए। अब इसको भी अगर आप झेल नहीं सकते, आपका इसका मतलब उस मंदिर में आस्था नहीं है, उसके सारे बिलीफ सिस्टम में अगर आपकी आस्था नहीं, तो ऐसी तैसी ऐसे मंदिर की क्या जरूरत है आपको जबरदस्ती? सवाल आस्था का नहीं है, मेरी आस्था है, शैलेश लेकिन जी, मुझे वंचित महिलाओं किया की गया है। असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, जिसे अगर सही मायने में देखेंगे जिस संविधान की धारा 25 की आप बात करते हैं, सतीप्रथा से मत करिए, जिस संविधान की धारा 25 की आप बात करते हैं, उसके अंदर भी है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। पूरा संविधान की धारा आप पढ़िएगा, उसमें साथ में दिया राइट टू फ्रीडम, कंसाइंस, प्रोपोगेट योर रिलीजन विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, ये वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जो कार्तिकेय जी के मंदिर पे है, जो अयप्पा जी के मंदिर में है, जो पद्मानल्ले जी के मंदिर में है, वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। लेकिन एक चीज पहले मैं आपसे कहूंगा। जी जी, आप पूछ रहा था, आप बताएं, हमारी भगवत गीता में बताया गया है कि पुरुष और जो औरत बताते हैं हम लोग, पुरुष और नारी अलग अलग हम लोग एक दूसरे को संबोधन करते हैं, ये सिर्फ व्यभिचार में है। अगर हम भगवत गीता के हिसाब से देखें तो पुरुष तो केवल सिर्फ भगवान कृष्ण है, बाकी सब तो नारियां हैं, गोपियां हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं पूछो इनसे। सभी ना तो नारी ही, नारी शब्द से ही संबोधन किया गया है। भगवत गीता इस पृथ्वी पर लिखा गया अकेला ग्रंथ नहीं है, उसके अलावा 4 वेद है। सुनिए ना, आप गीता को मानते हैं, मैं रामायण चाह रहा हूँ, मैं रामायण को मानता हूँ। आप रामायण को मानो, भगवान राम ने, मैं तो रामायण चाह रहा हूँ, मैं तो रामायण को मानता हूँ। भगवान राम ने भी ये आप अपने गीता का थॉट अपने पास रखिए, आप अपने को पुरुष मत मानिए, आप अपने को पुरुष मत मानिए। आचार्य जी, ये अपने हिसाब से आप कौन कर रहे हैं चीजों को? मैं तो रामायण चाह रहा हूँ, मैं तो मेरे रामायण में तो नहीं लिखा भगवानों में अगर बोला मैंने सिर्फ ये कहा, भगवान कृष्ण सर्वोच्च है। इस बातचीत को आपके राशन कार्ड में आचार्य अजय, कार्ड में आपका जेंडर क्या लिखा है वो उससे बताइए। आचार्य अजय, आपके राशन कार्ड में आपके जेंडर गीता के हिसाब से लिखा है या ये लोगों की अपनी, मेरे दोस्त, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, आपके लाइसेंस में राशन कार्ड में आपका जेंडर गीता के हिसाब से आपने लिखवाया है, तो कानून के हिसाब से लिखवाया गया है। दहलवी साहब, आप कुछ मुद्दे उठा रहे पहले चीज जो मधु जी ने कहा, मैं क्या तो बहुत एकेडमिक बहस कर रहे हैं। एक सेकंड, हम बहुत एकेडमिक बहस कर रहे हैं। पहली चीज तो छुआछूत की प्रथा को मैं हिंदुओं के साथ खाली जोड़ के नहीं देखता, मुस्लिम समाज में आपके यहाँ भी है, सिखों के यहाँ भी है, क्रिश्चियंस के यहाँ भी है। और छुआछूत से मुराद ऊंच नीच जाति प्रथा नहीं है, बल्कि औरतों के साथ है। भक्ति, हम यहाँ बैठे, ये देश की, मैं समझता हूँ, मुझको पूरी तरीके से बात करने में गर्व है कि इस देश की खूबी ये कि बहुत सारे विवाद के बाद भी एक संवाद आता है, हम बैठ जाते हैं। पिछले कितने सालों में जो मैंने कहा, पूरे बरसगीर, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, औरतें आई, मधुकेश्वर भी, भक्ति भी, हम लोग यहाँ बैठे। अमेरिका में 2 कोशिशें हो चुकी हैं, तीसरी कोशिश हिलरी क्लिंटन के लिए चल रही है, और वो भी मुझको लगता है कामयाब होगी, कोई बात नहीं है, अभी तक नहीं लगता है। ब्रिटेन, जहाँ जो है क्वीन जो है वो हेड ऑफ द चर्च होती हैं, लेकिन ब्रिटेन की क्वीन भी अगर सेंट पीटरबर्ग के गर्भ में जाना चाहें तो उनको उस जगह की पाबंदी का उसूल को मानना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं, गीता में हो, कुरान में हो, रामायण में, हमारी सूरत क्या हो गई है, हमारे अंदर ये, हम अंतरात्मा या आध्यात्मिकता को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने मौका परस्त हो गए हैं। हमको जो चीज़ जहां अच्छी लगती है, कुरान की वो आयत पेश करेंगे, गीता के वो चलोक लेके आएंगे, जब हो जाएगा हम हट जाएंगे। तीसरी चीज़ जो सनातनपुरी साहब ने कहा कि हम लोकल जो इश्यूज़ हैं, मकामी जो हालात हैं, उनको बदल सकते हैं। बाज़ जगह में आसाम में ऐसी जानता हूँ जहाँ मस्जिद तो थी, देखिए मस्जिद में 5 टाइम नमाज होती है और 5 टाइम जुमे के दिन जाती हैं, जहाँ औरतों ने संघर्ष करा कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं होती, हमको जुमे की नमाज पढ़नी चाहिए। हमने कोशिश की, संवाद करा, हमने कहा इनकिलाब अलग हिस्सा मखसूस कीजिए, लेकिन वो सरकार के डंडे के साथ नहीं हुआ, संवाद के जरिए वो संवाद कीजिए। और ना ही इस देश को इतना हल्का समझिए कि यहाँ मंदिर मस्जिद में अगर औरतों को इजाजत नहीं है, और ना ही पुलिस जेंडर की बात मत कीजिए, ना सुप्रीम कोर्ट जेंडर पे भी पूरी बहस कर चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक बात है कि
जहां पर संवाद नहीं चलता वहां पर लोकतंत्र में कानून बनाने की जरूरत पड़ती है और कानून बना करके भी कुछ चीजों को रेगुलेट किया जाता है। हिंदू धर्म में खास तौर पर हमने देखा है कि बहुत सारी चीजों को कानून बनाकर रेगुलेट की गई। सती प्रथा को खत्म किया गया कानून बनाकर, दलितों को मंदिरों में प्रवेश कानून बनाकर, धारा 25 में अगर व्यवस्था नहीं दी गई होती तो शायद आज भी दलितों का प्रवेश नहीं होता। उसी तरह से जब आज की स्थिति देखते हैं तो कोई जो 10 मंदिर या जहां पर भी महिलाओं का प्रवेश नहीं है, कोई कानून बदलने की या कानून बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करे, राजनीति हस्तक्षेप नहीं करे, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट है वो बिल्कुल अलग है, वो सरकार नहीं है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। भक्ति जी जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभी भी पेंडिंग है। 8 फरवरी को इसमें बहस होगी और फिर डिसाइड होगा कि क्या होगा क्या नहीं। और जजेस भी दोनों पक्षों की बहस सुन के। किस मुद्दे पर आप कोर्ट गई हैं, क्या आधार लिया है आपने? जी, आधार हमने यही लिया है कि सबरीमाला टेम्पल में वहाँ 10 से लेके 50 साल तक की लेडीज वो अलाउड नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि ईश्वर तो सबके लिए एक है, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए। ईश्वर ने तो कभी किसी को नहीं कहा कि बेटियां आए बेटियां नहीं आए, सिर्फ बेटे आए वहाँ पे, और वो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के है। तो ये किस लिए ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? वी आर अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। बट ये है, इसको लेकर के भी अगर कोई परंपरा है, कुछ हेल्दी निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी हम उस फैसले का को मानेंगे। मधु जी, मैं आपका जो पूरी जो आपकी राय है उस पर मैं थोड़ा ताज्जुब हो रहा है मुझको, क्योंकि महिलाओं के हक के लिए आप हमेशा संघर्ष करती रही हैं, आवाज उठाती रही हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जो कुछ आपने कहा है उसके आधार पर संतुष्टि नहीं होती। आप बदल गई हैं या मुद्दा बदल गया है? औरतों के मुद्दे पर संघर्षशील रही हूं, परंतु कभी भी जनाना डब्बा की राजनीति मैंने नहीं, और ना ही वेस्टर्न फेमिनिज्म के प्रिज्म से मैंने हिंदुस्तान के समाज को देखा है। इस देश की डाइवर्सिटी इसकी स्ट्रेंथ है। इस देश में अगर आज हम डेमोक्रेसी हैं तो उसका बड़ा कारण है कि कभी भी किसी संप्रदाय ने, किसी भी धर्म विशेष ने अपना प्रभुत्व नहीं जमाना चाहा कि मेरी ही मानी जाएगी और इसके अलावा कोई मान्यता नहीं चल सकती। ये जो वेस्टर्न फेमिनिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और उसके परिवेश में इक्वालिटी की परिभाषा आती है, ये यूनिफॉर्मिटी, होमोजेनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की जो सही वहां माना जाता है वो मान लो तो आप मॉडर्न है, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा चलिए मधु जी, मैं एक काम करता हूं, एक काम जी, आखिरी बात देखिए, ये मैं मान लीजिए कल मैं मंदिर, कोई देवी का मंदिर बनाऊं और मैं वहां पे केवल स्त्रियों के लिए मंदिर हो और आरती के वक्त हम कहें कि औरतें ही भजन करेंगी, औरतें ही प्रीस्ट होंगी, औरतें ही सब कुछ करेंगी, तो क्या कल मेरे खिलाफ कोई जाने वाला है, जाने की हिम्मत करेगा कि यहाँ पुरुषों को निषेध है? अभी आप लेडीज कोच मांगते हैं ट्रेन्स में कि पुरुष आए नहीं उन पे फाइन हो, वो भी आपकी इक्वालिटी में। आप पहले मेकअप माइंड कीजिए। दूसरा, इस देश की विविधता को, डाइवर्सिटी को और संप्रदायों की अंदरूनी स्वतंत्रता को बने रहने दीजिए, उनसे डायलॉग कीजिए। मैं ये मानती हूँ कि लोकाचार और परंपरा, जिसको परंपरा कहते हैं, वो मूल रूप से समय अनुसार, काल अनुसार, जरूरत परिस्थिति अनुसार बदलता है। और हो सकता है कि अगर संवाद करें, और इस देश में ये एक अनोखा हिंदू धर्म है जहां हम भगवान को भी बदलने का हक रखते हैं। जैसे रामायण, वाल्मीकि रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा ली गई, उसके बाद सैकड़ों रामायण लिखी गई, नहीं राम तुम्हें अग्नि परीक्षा का हम हक नहीं देते, सीता जैसी पत्नी को तुम्हारा हक क्या बनता है? आज भी भगवान राम को माफ नहीं हुआ एक वाल्मीकि रामायण में जो उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। यानी
भगवान जी। से भी संवाद करके नई नई रामायणें लिखी गई कि हम ये नहीं स्वीकार नहीं करेंगे। करते। एक दर्शक आपसे और- सवाल पूछना जी। चाहते हैं। आपके लिए आपने बताया कि आपको वैष्णो देवी जाना अच्छा लगता है, कल को कोई एक नया रूल आ जाए कि आप महिलाएं वहां नहीं जा सकती, फिर आप क्या करेंगे? नया मंदिर ढूंढेंगे? हेलो, हेलो, कल हेलो। को वहां पे भी कुछ आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? दूसरी वो कुछ आ पहली जाए, बात वो कुछ आ जाए, नहीं, वहाँ ऐसे प्रलय कैसे? आ क्योंकि जाए, परंपरा मंदिर हम नहीं गायब- बनाई है, परंपरा देखिए, हम नहीं बनाई है। मैं कह पहली रही चीज। दूसरी चीज, हम कहते हैं कि किसी मंदिर में अगर महिलाएं वर्जित हैं तो हम उनको बोलेंगे संघर्ष करो। मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, मेरा भगवान, मुझे ही संघर्ष करना पड़ रहा है वहां जाने के लिए, क्यों? वही बात। तो आपका आप अल्लाह प्लीज और खुदा आप सिर्फ उसी मंदिर में समझिए। तक सीमित है। नहीं, मुझे तो वही तो जवाब मैं बोल रहा देने हूँ। आपका तो मैं अल्लाह और वही तो खुदा बोल रहा उसी हूँ। मंदिर तो तक मैं सीमित मंदिर जाने के है। लिए आपके हर घर के ऐसा अंदर मंदिर है, कैसे? आपके हर घर के अंदर प्लीज- मंदिर असली होता है, हर उस मंदिर मंदिर ये के आप शरीर सब है पुजारी भाई। होते हैं, वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं होती। असली हर हमारे यहाँ मंदिर ये झारखंड में शरीर है। भगवान माने गए, वहाँ आपको हर हमारे संप्रदाय यहाँ सांप से लेके पेड़ तक सबकी पूजा होती है, वहाँ तो आपको आचार्य जी, दिक्कत नहीं होती। एक बार ये जरा जो चीज है मधु जी ये को- है मनमानी कि नहीं मुझे रेडिस होना है, मुझे जिस मंदिर में और ये अगर परंपरा 10,000 में से किसने 2 मंदिर में भगवान ऊपर प्रवेश से नहीं नहीं आया, मैं है तो बताने मुझे के लिए। उसके अंदर परंपरा जाना ही हमने अपनी जाना है। मनमानी से बनाई है। अजय जी, भाई साहब, कर्मकांड होता है, शादी ब्याह होते हैं, कभी बैठ कर देखिएगा, सुपारी के अंदर भगवान गणेश का आवाहन होता है और उसके बाद में विसर्जन हो जाता है। उस सुपारी में हम भगवान गणेश को देख के उनकी अरे पूजा करते हैं। गोबर में आपको करते गणेश जी हैं। का, आपको गणेश जी आचार्य की जी, पूजा मेरा एक करने के सवाल। लिए, सबरीमला की पूजा करने के लिए अच्छा, उसी आचार्य को जी, बनाना है। वो तो परंपरा से आया है। ये जो जी, जी। जो चीज है, मुझे ये जवाब मधु जी, देना है। जी आप जवाब नहीं दीजिए। practical। मधु जी को एक बार जवाब देने देखिए, दीजिए। मेरा ये मानना है, मंदिर कोई भी है हमारे देश में, अलग अलग संप्रदाय अपनी आस्था के अनुसार देव देवता की परिकल्पना करते हैं। ये हिंदू धर्म में है कि कोई नहीं कहता कि मुझे अगर सांप में देव देवता दिखते हैं, शिव जी दिखते हैं, मैं सांप की पूजा कर सकती हूँ। यहाँ तो चूहे के लिए भी मंदिर है और किसी धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। और इसलिए यदि जिस व्यक्ति को चूहे के मंदिर मधु में जी, जाने स्वतंत्रता से के साथ साथ पाबंदी हेलो। भी सबसे ज्यादा है। हेलो। पाबंदी भी सबसे ज्यादा है। पाबंदी नहीं है, सर, एक एग्जाम्पल मिनट। बताएं। जी। जिस संप्रदाय की मान्यताओं से कि वो चूहे का कई लोगों को घिन आती है, तो वो मत जाएं। और 100,000 मंदिर हैं, आप अपने परिकल्पना का जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत तिन ते की तैसी। अब जिसके देव इष्ट देव ब्रह्मचारी हैं, अब जैसे कॉन्वेंट्स में पुरुष नहीं जा सकते, वहाँ कितनी मर्जी यूरोप में इक्वालिटी की बात हो जाए, कॉन्वेंट्स में नन्स ही जाएंगी, पुरुष की प्रवेश निषिद्ध है। अब मैं लड़ने शुरू हो जाऊं कि यहाँ पुरुषों को भी आना चाहिए, तो जी, नहीं, जहाँ वहाँ- पे वहाँ आपका चर्च मन में भी- नहीं बैठता वहाँ मत जाइए। ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि जाना जरूरी है। ये कोशिश चर्च में भी हुई है, हो रही है दो कि महिलाओं को भी वहाँ प्रधान नहीं, दो पुजारी चीजों होने को समझने की का जरूरत है। अधिकार मिले। दो चीजों की। जी। पहली चीज तो आस्था। आस्था किसी भी धर्म में हो, आस्था ही हमारे हर चीज की अकीदा और बुनियाद होती है। दूसरी चीज, हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि परंपराएं जब टूटती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, फिर टूट जाती हैं। पाकिस्तान में एक परंपरा थी, मधु जी मुझसे बेहतर जान, जिनके फॉलोअर पाकिस्तान में बहुत सारे, जरगा की वहाँ पे एक परंपरा थी, लड़की की शादी जो है वो पवित्र कुरान के साथ कर दी जाती थी, खत्म हो गई। कल पाकिस्तान कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने भी संवाद करा ना, उन्होंने कहा साहब शादी की उम्र लड़कियों की तय होनी चाहिए। सारे मौलवी मुल्ला चिल्लाते रहे, लेकिन असम्बली में, कौमी असम्बली में बिल आया, जहां पर भी अधिकारों का हनन हो, जो आप कह रहे थे, जहां भी अधिकारों का हनन हो वहां लोगों को आना चाहिए। लेकिन उससे आगे मैं एक बात कहता हूं, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए, यानी मेरे लिए का मतलब संपूर्ण मानवता की हम बात कर रहे हैं, खुदा की इबादत के लिए खाली मस्जिद नहीं, पूरी जमीन मेरे लिए खुदा ने इबादत के लिए मखसूस कर दी है। मैं 3 दिन पहले ब्रह्मपुत्रा के किनारे था, हमने नमाज पढ़ी, वही हाल, जहां कंकर है वहां शंकर को ढूंढ सकते हैं। इसलिए पाबंदियों के साथ बात भगवान ने आप सही खुदा कह को रहे मत हैं, बांधिए, लेकिन मैं लोकल जरा इशू तो जरा उनको भी दर्शकों पाबंदी से एक बार करनी। पूछता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए? जो लोग पाबंदी का समर्थन करते हैं महिलाओं के पाबंदी बारे में, मत कहिए। परंपरा का निर्वाह ये करिए। भी वो जरा हाथ उठाएं। परंपरा का फ्रीडम निर्वाह ऑफ रिलीजन है। जो लोग Freedom of जो लोग religion इसका है। समर्थन नहीं करते हैं, जरा वो हाथ उठाएं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि अंधविश्वास कहीं पर अगर बना हुआ है तो बना रहना चाहिए, वो हाथ उठाएं। ये अंधविश्वास और कौन- जिनको लगता कौन है मान कि रहा है? अंधविश्वास कोई खत्म नहीं होना है। चाहिए, सवाल ही वो हाथ नहीं है। उठाएं। ये सवाल ही नहीं है। दोनों पैर उठाओ। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमने बहुत सार्थक बहस की और ख़ास तौर से हमारी तरफ से जो जनता की तरफ ये इसमें शामिल हुई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन
न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।